ओम नमः शिवाय। नमस्ते। महामाया चैनल में आज सभी का आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सावन महीना की बहुत ही सुंदर और अद्भुत कहानी। भोले बाबा को ये महीना बहुत प्रिय है, इसीलिए आइए हम सुनते हैं सावन महीना की कहानी। अगर आपको मेरा ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। प्राचीन समय की बात है। सावन का महीना आया। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और शिवजी बैठे बातें कर रहे थे। अचानक माता पार्वती का ध्यान पृथ्वी की ओर गया तो उन्होंने देखा कि कई लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे हैं तो कोई लोग जल चढ़ा रहे हैं। बहुत दूर से गंगा जल लाकर भी लोग चढ़ा रहे हैं। यह देखकर माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, प्रभु, इस सावन में लोग अलग अलग प्रकार से शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो इन सब का कैसा होगा? तब शिवजी बोले, सावन में दूध जल गंगा जल चढ़ाने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। माता पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, क्या सभी को स्वर्ग की प्राप्ति होगी? भोले शंकर बोले, जो व्यक्ति तन से नहीं मन से दूध गंगा जल अर्पित करेगा, सिर्फ वही स्वर्ग में स्थान प्राप्त करेगा। माता पार्वती से रहा नहीं गया। फिर उन्होंने शिवजी से पूछा, प्रभु, इतने सारे लोगों में आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन तन से तथा मन से पूजा अर्चना कर रहा है? उन्होंने कहा, आप देखना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ, हम आपको पृथ्वी की सैर करवा लाते हैं। शिवजी ने अपना रूप कोढ़ी तथा पार्वती जी को सुंदर स्त्री का रूप दे दिया। दोनों पृथ्वी पर पहुंचे और एक शिवजी के मंदिर के बाहर जाकर बैठ गए। मंदिर में आने जाने वाले भक्तों को पार्वती कहने लगी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पति कोढ़ी हैं, मैं इन्हें कंधों पर उठाकर यहाँ मंदिर तक लाई हूँ। सुना है भोलेनाथ के इस मंदिर में की बहुत मान्यता है कि यदि मैं अपने पति के हाथों से शिवलिंग पर एक लोटा गंगा जल का चढ़वा दूं तो मेरे पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। परंतु मैं बहुत थक गई हूँ, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, इसीलिए मैं इन्हें कंधों पर उठाकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर अंदर तक नहीं ले जा सकती। कोई हमारी मदद कर दो। परंतु कोई तो कोढ़ी को देखकर घिन करके निकल जाता, तो कोई सुंदर स्त्री को देखकर कहता, तुम इतनी सुंदर हो, फिर इस कोढ़ी के साथ क्यों रहती हो? हमारे साथ चलो, सुख से रहोगी। इस प्रकार किसी ने मदद नहीं की। शाम होने को आ गई। वहां से एक गरीब व्यक्ति किसान निकला। उन्हें दुखी देखकर वह बोला, आप लोग इतने दुखी क्यों हो? माता पार्वती ने उस किसान से सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर वह बोला, माता, मैं अपने लिए घर से एक रोटी लेकर निकला था, आप पहले रोटी खा लीजिए। इस कलयुग में आप पहली स्त्री हो जो अपने पति की इतनी सेवा कर रही हो। मैं आपको नमन करता हूँ। मैं आपके पति को अपने कंधों पर ले जाकर मंदिर में जल अर्पित करवाता हूँ। कुष्ठ रोगी के रूप में आए भोलेनाथ को किसान अपने कंधों पर उठाया और मंदिर में ले जाकर जल अर्पित करवाया। तब भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा, ये देखिए पार्वती जी, इस किसान ने मन से दर्शन करवाया है और पूरी भक्ति भाव से जल अर्पित करवाया, इसीलिए यह भक्त स्वर्ग में स्थान प्राप्त करेगा। बोलिए भोले शंकर की जय। ये थी मेरी सावन मास की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। और इस साल तो 2 सावन है, तन मन धन से बाबा भोलेनाथ की सेवा कीजिए।